51 नंबर देखिए, 51 का रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 है। ये है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 39। बीसी पर दो बिंदु डी और ई है। बीसी पर दो बिंदु है डी और ई। बीसी पर दो बिंदु डी और ई है। बीडी बराबर डी बराबर ई सी। बीडी बराबर डी बराबर ई सी। अच्छा, ये तीनों बराबर है तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल मिलाएंगे तब जाके त्रिभुज एडीसी बनेगा। मिलाएंगे तब जाके एडीसी बनेगा। ये रहा एडीसी का क्षेत्रफल। अब रुकिए, हम ये बोले कि यदि इसको यहां से भी मिला देंगे इस तरह से और ये तीनों बराबर है तो हम बोले कि यदि ऐसा है ना तो यदि हम इसका क्षेत्रफल 1 मानते हैं तो जितना ही है उतना ही है उतना ही है, तो इसका भी क्षेत्रफल 1 होगा, इसका भी क्षेत्रफल 1 होगा, मतलब टोटल हो जाएगा 3। ये पूरे पिक्चर का क्षेत्रफल कितना है? 39। इस पूरे पिक्चर का क्षेत्रफल है 39। तो यहाँ हम बोले कि यदि हम 1 मानते हैं तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ऐसा नहीं दो गो त्रिभुज मिल करके ए डी ई बन रहा है। दो गो त्रिभुज मिल करके तो टोटल हो रहा है 3 और निकालना है हाई वाला, तो 2 से गुना करेंगे आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। ये 39, 13 26, 26 आएगा जो कि 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। 52 का रहा है यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने परिमाप गुने अंतः त्रिज्या। 1/2 गुने परिमाप गुने अंतः त्रिज्या। 1/2 गुने परिमाप गुने अंतः त्रिज्या। कब? अंतः त्रिज्या। जब अंतः त्रिज्या और परिमाप दिया रहे तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने परिमाप गुने अंतः त्रिज्या। परिमाप दिया है 64, परिमाप दिया है 64 और अंतः त्रिज्या दिया है 8। कैलकुलेट करेंगे, इसको काट छाट करेंगे तो ये आएगा 2 से काटेंगे 4 बार में 64 चौका आ जाएगा, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 25, 256 जो कि ऑप्शन नंबर होगा 52 का ए। 53 का रहा है 53 का दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 4:5 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 8:15, इनकी संगत ऊंचाई। दो गो त्रिभुज है, त्रिभुज 1 त्रिभुज 2, दो गो त्रिभुज है, इसमें कर रहा है दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात जो आधार है इस आधारों का अनुपात है 4:5। 4:5 उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है, तो पहले हम इसका ऊंचाई लिख लेते हैं। ऊंचाई का इसको h1 इसको h2 करते हैं। क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई इधर होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई और इधर क्षेत्रफल दिया है आपका 8/15। 8/15 इसको काट छट करेंगे तो आएगा 1/2 से 1/2 खत्म। 4 गुना 8 4 5 तिहाई 15। h का मान आएगा 2, h2 का मान आएगा 3, जो आंसर होगा 2:3 जो कि ऑप्शन नंबर होगा ए। देखिए 54 नंबर 54 का रहा है एबीसी समरूप है डीईएफ। डीएफ इसमें दिया है बीसी है 12.5 और आपका ईएफ है 10। तो यदि हम भुजा निकालना चाहे तो ये आएगा 12.5, ये आएगा 10 और यहाँ से ही वाला हटा देंगे तो ये आएगा 0, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। हमसे पूछा है क्षेत्रफल का रेशियो, तो ये आएगा 25:16। 25:16 जो कि ऑप्शन नंबर होगा इसका डी। लेकिन कहीं पूछेगा कि उसका ऊंचाई का रेशियो तो आएगा 5:4, माध्यिका का तो ये 5:4, परिमाप का तो ये 5:4, खाली क्षेत्रफल दुगुना हो जाता है, स्क्वायर पे हो जाता है। 55 में आइएगा तो कहता है यदि किसी संभावित त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो नए संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? कुछ नहीं होगा, 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। 9 गुना हो जाएगा। अगला होगा 56। 56 कहता है कि एक समद्विबाहु समकोण एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 है। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 है। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 है। का किसमें लगा? समान भुजा में। तो ये 5 तो ये 5 तो ये 6। हमसे पूछा परिमाप है 32, इसको 32 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 32 बनाने के लिए इसको करना पड़ेगा 32 बनाने के लिए 5 5 10 6 16। 32 बनाने के लिए इसको 2 से गुना यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। यदि हम इस बीच में हाइट खींच दे तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा, 4 यहाँ और ये 4 और ये होगा 10।
4, 6 दूना 12, 6 दूना 12, ये हो जाएगा आपका 6, ये 6, तो ई वाला जो आएगा 6, 10, तो यही ना है, 3, 5, तो ये 4 दूना 8, ई वाला जो हाइट आएगा ये आएगा 8। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 56 का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई 8। तो इससे यदि हम काटेंगे तो 2 चौका 8, 12 चौका 48, 12 चौका 48, 12 चौका 48 जो कि 56 का ऑप्शन नंबर होगा सी। देखिए 57 कहता है कि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल जब अंतर त्रिज्या और परिमाप दिया है तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने परिमाप गुने 1/2 गुने परिमाप गुने अंतर त्रिज्या, 1/2 गुने परिमाप गुने अंतर त्रिज्या। अंतर त्रिज्या जो आएगा 1/2, परिमाप दिया है आपका, परिमाप दिया 28 और अंतर त्रिज्या दिया है 3.5। यदि इसको काटिएगा यहाँ से तो डेसिमल हटेगा, बट्टा में आएगा 10, 5 से काटेगा 7 बार में, 5 से काटेगा 2 बार में, 2 दूना 4, 7 28, 7 7 49, 7 7 49 जो कि ऑप्शन नंबर होगा 57 का ए। 58 कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है 1:3। भुजा है 1:3, भुजा है 1:3, भुजा है 1:3, तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका स्क्वायर करेगा, निकल जाएगा क्षेत्रफल। कर बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है 72, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है 72, यहाँ बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल है 9। हमसे पूछा कौन है, हमसे पूछा है छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब 1 से गुना करना पड़ेगा यहाँ। तो इसको यदि हम निकालेंगे तो 9 8 72, ये आएगा 8 3 24, 8 3 24 जो कि ऑप्शन नंबर होगा 8 3 24, 9 8 72, 8 3 24, 8 सॉरी इसमें हमको पूछा है, इसमें पूछा है कि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको 1 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 1 से गुना करना पड़ेगा यहाँ, तो 8 का 8 जो कि ऑप्शन नंबर होगा आपका बी नंबर। 59 कहता है एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब है 15 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब है 15 सेंटीमीटर, शीर्षलंब है 15 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है शीर्षलंब का स्क्वायर बट्टा √3, क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई का स्क्वायर बट्टा √3, 15 का स्क्वायर बट्टा √3, 15 का स्क्वायर करिएगा 225, 225 बट्टा √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 225 √3 बट्टा 3, 3 से इसको काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 7 21, 3 5 15, 75 √3 जो कि 59 का ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर। 60 नंबर, 60 कहता है कि आयत का आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये है आयत, यह 4 ये 5, एक आयत का आयाम है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। मोड़कर समबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा, इसका मोड़ को समबाहु त्रिभुज बनाने का मतलब है कि इसको परिमाप कर दीजिए बराबर, समबाहु त्रिभुज एक मोड़ के नहीं, एक परिमाप करिए बराबर, परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 5 और 9 दूना 18, ये भी उसका भी परिमाप होगा 18, इसका भी होगा 18, तो ये आएगा 6, ये आएगा 6, ये आएगा 6। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर 36, 4 9 36, 9 √3 जो कि ऑप्शन नंबर होगा आपका 9 √3 ए नंबर।